ठीक है, आवाज आ रही है ठीक से? हाँ सर। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट की, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश करिए, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, अब देखो क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। पॉइंट तो हमने लिख लिए थे। जैसे मान लो कि कोई कार्बन कंपाउंड है इस तरह का, एक कार्बन लगी हुई है, फिर ये दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, फिर ये तीसरे कार्बन से कनेक्टेड है, और ये चौथे कार्बन से कनेक्टेड है, और ये कार्बन एक्चुअली क्लोरीन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत जल्दबाजी आपको करनी नहीं है। हमें क्या पता है, वी हैव क्लियर आइडिया कि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करें तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे? कार्बन से। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वाली जो बॉन्ड है इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, क्या ये सिग्मा बॉन्ड्स है सारे? आप मुझे ये बताइए पहले तो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यस। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड्स हैं, मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स हैं। यस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड्स। यस, सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हाँ यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो ये दोनों कारणों की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो शिफ्टेड होगा। तो आपको याद होगा पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, कि क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है, सिंस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यहाँ पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, और उसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को सबको? यस सर। आई होप इट इज क्लियर। कार्बन विल बियर डेल्टा प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इस बॉन्ड को बनाने में, वो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्टेड होगा? इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन देखो, ये अगले बॉन्ड की तरफ आप देखिए ध्यान से, ठीक है। अगला बॉन्ड हमारा कौन सा है? तो दिस वन, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच का बॉन्ड देखिए आप ध्यान से। अब आपको पता है कि एक कार्बन और एक दूसरा कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर ऐसे डेल्टा प्लस लगी हुई है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। तो आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्टेड होंगे, कौन से वाले कार्बन की तरफ शिफ्टेड होंगे, प्लस बता की दो। डेल्टा तरफ प्लस। है ना, टू की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होंगे, सो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो हो जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन विल शिफ्टेड टुवर्ड्स सेकेंड कार्बन। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो डेल्टा पॉजिटिव है इसकी तरफ शिफ्ट होगी, तो अगली बार क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और वो होगा, लेट मी इसको वन डाल देते हैं, इसको टू डाल देते हैं, ये डेल्टा प्लस है। अब क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेवलप हो जाएगा इस वाले बॉन्ड में। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से डेल्टा प्लस आ जाएगा 3, और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो दिस कार्बन विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हो जाएंगे, सो दिस विल बी डेल्टा प्लस 4। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में। क्लियर है बात? हाँ सर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब मैं एक चीज और बताने वाला हूँ। ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, इतना वाला पार्ट, ठीक है, एक्चुअली में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पार्ट है आपका, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक यस है। सर। और ये जो क्लोरीन वाला पार्ट है, क्लोरीन वाला पार्ट है, 10 पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। तो यहाँ पे है ना, आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो दो ग्रुप लगे हुए हैं। एक ग्रुप है, ठीक है, लेट मी पुट इट लाइक दिस, ये एक आर है, इसको मैं अल्काइल ग्रुप बोल सकता हूँ ना, कार्बन वाले को। ऐसे ये आर ग्रुप है, और फिर एक कार्बन लगी हुई है, और फिर एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो अब मैं है ना इनको अलग अलग कैटेगरी में डाल देता हूँ, ठीक है। सो वी हैव, दिस इज वन पार्ट, ठीक है, और एक और पार्ट जो हमारा डिवाइड हो रहा है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से हमने दो पार्ट बना लिए। अब ध्यान से देखना जो मैं कहने वाला हूँ, ये जो पोर्शन है आपका, ये शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। और ये जो ग्रुप यहाँ पे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। तो बेसिकली ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई होता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शिफ्टेड होते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। सो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। एंड इंडक्टिव इफेक्ट की कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, दूसरे को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और माइनस आई का क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर, यस सर। ठीक है। अब ध्यान से समझना अगली चीज, अगर हमारे पास इस तरह का ग्रुप है, ये ग्रुप किसी से लग जाए, तो हम इसको बोलते हैं 3 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री में क्या होता है, ध्यान से देखना कि इसमें ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस तरीके से, ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेंट्रल कार्बन विल बी मोर। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। तो 3 डिग्री वाले का ओवरऑल हम देखें, 3 डिग्री विल शो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद 2 डिग्री वाले का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन। अगर ये कहीं लग जाए, और मान लो कि नंबर ऑफ कार्बन सेम रखने हैं, तो यू कैन डू दिस, ठीक है। तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो ये रहेगा, कंपेयर टू 3 डिग्री इट विल बी लेस, क्योंकि ये आपका 2 डिग्री वाला केस है। और अगर आपके पास प्राइमरी है, ठीक है, टोटल 4 कार्बन है, तो ये अगर ये कहीं ऐसे कनेक्ट हो रहा होगा, सो दिस विल गिव प्लस आई इफेक्ट। बट बेसिकली ये क्या है, प्राइमरी है, 1 डिग्री है, तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। यानी कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी हम प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ये चीज का हाँ ध्यान सर। रखना है आपको, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट इस ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। तो आपसे आप ये इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज हम बाद में देखेंगे, एप्लीकेशन वाला पार्ट
विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये रहेगा ऑर्डर, प्लस आई का ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। एक चीज और याद रखना है आपको, इन केस ऑफ आइसोटोप, इन केस ऑफ आइसोटोप, heavier isotope exhibit more plus I effect। कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन के केस में ट्रीटियम होता है ना, ट्रीटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है प्रोटियम। दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्लस आई विल बी लाइक दिस, ट्रीटियम सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटीरियम आएगा और फिर प्रोटियम आएगा, ठीक है। सबको क्लियर है? आइसोटॉप्स में आप किसको सबसे हाँ आगे सर। रखेंगे? जो हैवी आइसोटॉप होगा ना उसको सबसे आगे रखने का है। क्लियर है बात? यस सर। हैवी आइसोटोप का मतलब समझते हैं ना, जिसका मास नंबर ज्यादा होता है, ठीक है। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसको हम सबसे आगे रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, हाँ ठीक है। सर। ओके, सो अभी जैसे अपन ने एक एग्जांपल और ले लेता है, जैसे सी और यहाँ पे लगा हुआ है CD3, और यहाँ पे लगा हुआ है CD3, और यहाँ पे लगा हुआ है CD3, ठीक है। ये ग्रुप है, और एक ग्रुप ऐसा वाला है CH3, ठीक है, CH3 और CH3। आप मुझे बताइए कि प्लस आई किसका ज्यादा होगा, CD3 वाले का। ऑर्डर ऑफ प्लस आई किसका ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑर्डर आपका आ जाएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज आपको पता है ड्यूटेरियम हैवी आइसोटोप है और इस वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास है ना कुछ ग्रुप्स, मैं बताता हूँ आपको, बताना है ऑर्डर ऑफ प्लस आई। देखो, ऑर्डर ऑफ प्लस आई जब भी आपको देखना है तो हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी। सबसे पहले तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज देखो कि वो स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कि नहीं, वो देखो पहली बात। दूसरी बात देखो कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिहेवियर कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कैसा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर यानी कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या थोड़ा कम है, या उसके ऊपर किस तरह का बिहेवियर आता है, पॉजिटिव, कहीं इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर क्या तकलीफ है, इन केमिस्ट्री पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, ये जो स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं कि नहीं। ये चीज आपको यूनिवर्सली दिमाग में हमेशा रखनी है कि केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चीज अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाए किसी भी तरह का, तो क्या है, वो हाईली अनस्टेबल है। अगर वो हाईली अनस्टेबल है तो वो क्या क्या कर, उनकी कोशिश क्या करेगी, कोशिश क्या रहेगी, ट्राई टू बिकम न्यूट्रल। उनकी कोशिश क्या होती है डियर, न्यूट्रल होने की कोशिश होती है। सो अगर आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो वो आप मान के चलिए कि वो दुखी है। अगर आपके पास में नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो मान के चलिए कि वो दुखी है। अब दुखी है तो वो अपना दुख
कैसे कम कर सकता है, तो किसी भी तरीके से उसको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो उसको ओवरऑल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर दे। तो जैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा दैट विल बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब ध्यान से देखना, मतलब इसको थोड़ा जल्दबाजी में मत समझना। देखो जैसे मान लो कि आपके पास कोई ग्रुप लगा हुआ है CH3 और CH लगा हुआ है, लेट्स से CH2 लगा हुआ है और उसके ऊपर माइनस है, और अब ये किसी से ऐसे कनेक्ट होगा, तो ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, बताइए मुझे। देगा सर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बहुत बढ़िया। तो इसका जो प्लस आई होगा वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन NH माइनस। ठीक है, क्योंकि अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर ऑलवेज ट्राई टू होल्ड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही अगर आपके पास में O माइनस आ जाए, ठीक है, तो O माइनस का थोड़ा कम होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बहुत तगड़े होंगे। ठीक है, इनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा। दे विल शो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको ये 3 डिग्री वाले लोगों को लेके आना है। इफ यू हैव 3 डिग्री टाइप ऑफ ग्रुप्स, तो यहाँ पे आपका 3 डिग्री आ जाएगा, फिर आपका 2 डिग्री आ जाएगा, फिर आपका 1 डिग्री आ जाएगा, फिर आपका मिथाइल आ जाएगा, और सबसे हम बेस मानते हैं, फिर आपका ड्यूटेरियम आ जाएगा, और फिर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। सो बेसिकली हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 0 मानते हैं हम लोग। सो द इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस बाय हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये कुछ ऑर्डर यहाँ पे आप प्लस आई का देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो प्लस आई का ऑर्डर कैसे बनेगा, प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ताकत। सो बेसिकली अगर किसी के पास डोनेट तो वो तब करेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। मान लो कि मुझे कुछ पैसे डोनेट करने हैं, तो भाई डोनेट तो मैं तब करूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे। यानी कि डोनेशन डोनेशन की बात तो तब आएगी जब उस बंदे के पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो डोनेट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, ये वाले सभी बंदे क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं, और नेगेटिवली चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो जो लोग इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, प्लस आई बोलते हैं। क्लियर है बात। हाँ सर। ओके, अगर अब हम थोड़ा माइनस आई की तरफ जाएं, तो माइनस आई कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो देखो माइनस आई का क्या मतलब हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट, तो हम इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रॉन कौन खींचना पसंद करेगा, जो कि ज्यादा से ज्यादा दुखी हो। अब ज्यादा से ज्यादा दुखी कौन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं भाई, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव स्पीसीज है अपने पास NO2। अब देखो NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये डबल, ये ऐसा बॉन्ड हो गया। ये जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, मैंने आपको बताया था कि वो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब ये प्लस कहीं, ये देखो यहाँ पे कहीं पे जुड़ा हुआ है, तो ये प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो NO2 का माइनस आई बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात आपको, NO2 का माइनस आई काफी ज्यादा होता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार फिर से यस सर। एक्सप्लेन करो ना ये। देखो भाई ऐसा है कि कहीं ये ऐसे कार्बन ग्रुप हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2, तो इलेक्ट्रॉन किधर, NO2 क्या करेगा, NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है सिग्मा वाले, वो इस तरफ ये खींच लेगा।
आई होप इट इज क्लियर। ऐसा क्यों करेगा ये? ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे जब ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। पॉजिटिव चार्ज आएगी तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ शिफ्टेड होंगे। बोलो। Yes, sir. देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं भाई, कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे आर ऑलवेज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। अरे ये बात तो समझ में आती बचपन से ही। इलेक्ट्रॉन हाँ किससे सर। प्यार Yes, sir. करेंगे भाई? पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है। समझ में आ रही बात? तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में बहुत माहिर आदमी है, ठीक है, NO2। उसके बाद में CN, जो CN होता है ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने में बहुत एक्सपर्ट है। इसका कारण क्या है? तो कारण बहुत सिंपल है। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल माइनस। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल प्लस। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, डेल प्लस। तो ये जो कार्बन है, सपोज करो कि ये यहाँ पे लग गया इस तरह से, ऐसे लग गया, तो बेसिकली क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है और ये पार्ट है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस होने की वजह से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया कि अगर किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है वो ज्यादा होगी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए आप बात को। Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर कि किसका नेचर ज्यादा माइनस आई है। तो माइनस आई कहाँ पर होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन लिखा और यहाँ पे F लिखा, तो इस वाले ग्रुप का क्या लगेगा, इस वाले ग्रुप का क्या लगेगा, बताओ मुझे क्या लगेगा, माइनस आई, क्योंकि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट और माइनस आई। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्लस आई माइनस आई का आइडिया लग गया है। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। क्लियर है बात? और ये चीज कहाँ पे लगती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे लगती है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड पे ये सारा ड्रामा चल रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड पे नहीं चल रहा है। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। और ध्यान रखना एक और खास बात, यहाँ पे ये जो फोर्थ कार्बन होती है ना, फोर्थ कार्बन, यहाँ पे आते आते जो इंडक्टिव इफेक्ट का इम्पैक्ट है अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, यानी कि फोर्थ कार्बन तक अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट लगाना हो तो आप कहेंगे सर इंडक्टिव इफेक्ट तो लगेगा ही नहीं, फोर्थ कार्बन पे आते आते तो वो खुद ही 0 हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर, याद रहेगा। So inductive effect after fourth carbon will become automatically negligible. क्लियर है बात? जैसे मान लो कि कोई स्पीसीज में यहाँ पे बनाता हूँ इस तरह की, और मैंने यहाँ पे लगा दिया F। मैं कहूँ कि इस वाले कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट कितना लगेगा, F का 0 सर। इंडक्टिव लगभग 0 लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये पहला कार्बन है, फिर ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये चौथा कार्बन है। तो चौथे कार्बन तक आते आते जो F का इंडक्टिव माइनस आई F लगाएगा एक्चुअली। आप समझिए F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल ऑपरेट माइनस आई। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर बुलाएगा अपनी तरफ। तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन तक आते आते क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो यहाँ पे इस कार्बन पे ऑन द दिस कार्बन, लेट्स से इट इज 1 दिस 2 3 एंड 4, सो दिस फोर्थ कार्बन पे जो इंडक्टिव होगा माइनस आई ऑफ F क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 0। क्लियर है बात? हाँ सर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आप थोड़ा सा मॉड्यूल वॉड्यूल को देखिए, पढ़िए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आइसोमर वाले को भी। ठीक है, तो फिर आपको मैं आगे की चीज बताऊंगा। ठीक है, यस सर। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर।